दोस्तों रीजनिंग के स्पेशल बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 31। अब तक हमने इसमें 3 क्लास अपनी कंप्लीट कर ली है, आज हमारी चौथी क्लास है। तो देखिए हमें दिया है 28, 40, 25। अभी हमने पिछली क्लास में सीखा था जब भी कभी कम या ज्यादा हो, कम ज्यादा दिखाई दे रहा है, कम ज्यादा, तो आपको ज्यादातर क्या करना है, एक संख्या छोड़कर चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। 28 के बाद देखिए क्या आया, 25, कितना कम हो गया, -3 हो गया। ठीक है, फिर एक संख्या छोड़िए, फिर चेक करेंगे, देखिए क्या है 22, यानी कि फिर कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब 40 के बाद देखिए, 40 के बाद हमें संख्या पता करनी है और उसके बाद देखेंगे ये संख्या हो गई 46, यानी कि बढ़ते क्रम में हो गई है। यहां पर देखिए -3 हुआ, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा होगा, +3। 40 में +3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43, और 43 में +3 कर देंगे तो हो जाएगा 46। तो खाली जगह पर क्या आएगा, 43। तो हमें याद रखना है जब भी इस तरीके से प्रश्न हो तो हमें एक छोड़कर चेक करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1724, 1716, 1689। देखिए घटते हुए क्रम में जा रहा है। जब भी घटते हुए क्रम में जाए तो आपको अंतर चेक करना है। ठीक है, चलिए अंतर चेक करते हैं। 1724 और 1716 में अंतर है 8 का, -8 का अंतर। 1716 और 1689 में कितने का अंतर है, 16 और 11 देखेंगे तो ये हो जाएगा 27 का अंतर है, -27। 1689 और 25 में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 9, 5, 4 और 8 में से 2 गया तो 6, 64 का अंतर। हमें दिखाई दे रहा है कि 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का, 64 होता है 4 का क्यूब, और यहां अंतर कितने का होगा, 125 का, -125। क्यों होगा, क्योंकि 4 के बाद 5 का क्यूब लेना है हमें। 5 के बाद किसका क्यूब लेना है, 5 के बाद 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और देखिए सभी घटते हुए क्रम में जा रहा है तो 216 को भी घटाएंगे। ठीक है, तो 216 को घटा दीजिए। 1500 में से 216 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और 1, 1284 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्यूब के आधार पर प्रश्न था। 8, 16, 13। देखिए 8 से 16 कैसे हुआ, तो 8 दूनी 16 दिखाई दे रहा है और 16 से 13 यानी कि 16 में 3 कम हुआ है। चलिए चेक करते हैं इसे। 8 दूनी 16 और 16 में इसने कम कर दिया है 3, तो ये हो गया 13। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, अगर हम गुणा कर दें इसमें 4 की, देखिए एक सीरीज बन जाएगी ना, 2, 3, 4, गुणा कर देते हैं इसमें हम 4 की, तो यह जगह 13 चौको 52। ठीक है, 52 आ गया यहाँ पे। और कम कितना करेंगे इसमें, -5 करेंगे, एक सीरीज चल रही है। 52 में 5 कम किया तो देखिए 47 आया। तो ये देखिए बात क्लियर हो गई। आगे भी चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे किसकी, 6 की। 6 की गुणा करके 47 में, तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि कंफर्म हो गया। ठीक है ना, तो हमारा आंसर यहाँ क्या आया, 52। आगे देखेंगे 17 से ये देखिए 20 हो गया, 20 से 60 हो गया। देखिए 17 में 3 जोड़ा होगा तो 20 हो गया, और 20 में गुणा कर दिया 3 की तो ये 60 हो गया। 60 में देखिए 60 से हो गया 64, यानी कि इसमें हमने 4 जोड़ा, और 64 से 256 हो गया, 64 चौको 256। ठीक है, चलिए यानी कि 17 में यहाँ इसने क्या कर दिया, +3 कर दिया है, फिर 20 में गुणा 3 कर दी। क्लियर होगी बात। फिर क्या किया इसने, 60 में 4 जोड़ दिया और फिर 64 में 4 की गुणा, यानी कि एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। +3 प्लस गुणा 3 +4 गुणा 4। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस का 5 होगा, तो 256 में 5 जोड़ दिया तो 261 आ गया। ठीक है, अब गुणा 5 करेंगे तो देखिए 5 × 9 5, 5 × 6 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 में गुणा 261 करेंगे तो 1305। अब हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाई पहले +3 हुआ, फिर गुणा 3 +4 गुणा 4 +5 गुणा 6। अब अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या आएगी 6। तो अगली संख्या हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, तो देखिए अगली संख्या
गुणे के बाद जुड़ रही है तो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 1305 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1311। हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन 199, 211, 196, फिर देखिए 193 और 217। हम ध्यान से देखेंगे तो एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, तो हमने सीखा है एक कम या ज्यादा दिखाई दे तो हमें एक छोड़कर चेक करना है, ठीक है। 199 में और 196 में अंतर कितने का? अंतर है 3 का। 196 और 193 में अंतर है 3 का, ठीक है, माइनस के 3 हो रहा है। अब देखेंगे 211 और 211 से ये हो गया 217, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो 211 में क्या जोड़ेंगे? प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 214। आपका आंसर आ गया। अब आगे भी चेक कर लीजिए, 214 में प्लस का 3 करेंगे तो 217, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। आगे देखेंगे 13 से 78 हुआ, यानी कि 13 छिंग 78 गुणा 6 हुआ। और आगे देखेंगे तो इसमें 5 जोड़ दिया है। चलिए करते हैं, 13 छिंग 78, ठीक है, प्लस के 5 हो गया। अब आगे क्या करिए, देखिए 6 हुआ, 5 हुआ, अब हम किसकी गुणा करेंगे? अब हम गुणा करेंगे इसमें 4 की, ठीक है, 4 की गुणा करिए। 4 तिहाई 12, 4 और 32, 1 33। एक सीरीज जरूर बननी होगी, या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे क्या आ गया 332। आगे भी चेक करेंगे कि आंसर सही है कि नहीं। अब गुणा 4 किए, अब क्या जोड़ेंगे? इसमें एक कम जोड़ेंगे, यानी कि प्लस का 3 जोड़ेंगे। प्लस का 3 जोड़ते ही ये कितना हो जाएगा 335। आगे भी चेक कर सकते हैं। अब हम 3 से कम क्या है 2, अब हम यहाँ करेंगे गुणा 2, तो 335 में गुणा 2 करेंगे तो आएगा 670। तो ये सीरीज हमारी बिल्कुल सही बन गई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 332। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, 24 48, देखिए 24 का दूना कितना हो गया 48, 24 दूनी 48, 48 से 45 हो गया, यानी कि 48 में कितना कम कर दिया 3 कम कर दिया। तो चलिए करते हैं, 24 दूनी 48 माइनस के 3, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी 2 3, अगली संख्या होगी हमारे पास 4, और 4 किस में करेंगे? गुणे में करेंगे। चलिए चेक करते हैं, 4 के गुणा 45 में करिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, क्या आ गया हमारा 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली संख्या क्या आएगी 5, और 5 हमें कम करनी है, -5 करनी है। 180 में 5 कम किया तो 175 आ गया, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर 180 आंसर आ गया। आगे भी चेक कर सकते हैं, 5 के बाद क्या आएगा 6, और 6 क्या करेंगे गुणा करेंगे। चलिए 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 का नम 6 4 10। कंफर्म हो गई बात। अगला क्वेश्चन 286, 303, 320, 371, 422, 507। तो अगला क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी कैसे हैं बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो क्या करिए आप अंतर को चेक करिए, ठीक है। तो 286 और 303 में अंतर कितने का 14 3 17 का अंतर, यहां से 303 और 20 में यहां भी 17 का अंतर, ठीक है, प्लस के 17 हो रहा है हर बार। 320 और 371 में अंतर है 51 का, ठीक है, प्लस के 51, और 371 और 22 में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ भी 2 इक्यावन 2 इक्यावन से हो जाएगा 51, ठीक है, यहाँ भी 51 का अंतर हो गया। और इसे देखिए आगे कितने का अंतर है इसमें, 7 में से 2 गया तो 5, 10 में से 2 गया तो 8, 85 का अंतर। तो आप ध्यान से देखेंगे हर बार क्या है सेम संख्या 2 बार का अंतर है। जैसे 17 है, यहाँ भी 17 17 2 बार रिपीट हो रहा है, 51 51 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 85 85 भी 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। और हमें बढ़ते हुए क्रम में रखना है, इसलिए प्लस के 85 करेंगे। जोड़ देते हैं 7 और 5 12, ठीक है, हासिल 1 8 और 1 9 और 5 592 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 83 71 91। आप ध्यान से देखिए, एक कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, जब भी होगा तो हम क्या करेंगे ज्यादातर इसको एक संख्या छोड़कर चेक करेंगे। 67 से हम जाएंगे 71 पर, तो देखिए कितना प्लस हो रहा है इसमें, प्लस के 4 हो रहा है। 71 से हम जाएंगे 80 पर, तो इसमें प्लस हो रहा है 9। अब हमें अगला बताना है, ठीक है। तो देखिए प्लस का 4, यानी कि हमें पता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16,
80 में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो खाली जगह पर हमारा 96 आंसर आ गया। अगला चेक करेंगे 1244 से ये हो गया 624, 624 से एकदम कम हो गया। जब एकदम कम होने लग जाए, काफी भारी अंतर आए इसमें, तो आपको क्या करना है, भाग देकर चेक करना है। ठीक है, देखिए 1244 से 624 कैसे आया होगा, हम इसमें अगर 2 का भाग दें तो 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये तो 622 हुआ। और ये कितना हो रहा है 624, यानी कि 622 में यहां पर 2 जोड़ दिया गया है, तब ये हो गया 624। अब 624 में भी हम क्या करेंगे, आधा हो रहा है देखिए, तो 624 में आप 2 का भाग दे दीजिए। 2 3 6, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 312 आ गया। और 312 में भी हमें 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 314। अब हमें क्या करना है, 314 में 2 का भाग देना है। 2 1 9 2, 2 5 10, 2 7 14, 157 आ गया। और 157 हमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 159 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया 159। आगे भी चेक कर सकते हो आप, कर लेते हैं। चलिए 159 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो 2 7 14, 2 9 18, 2 5 10, 79.5 आ गए। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 81.5। तो देखिए 81.5 हो गया, कंफर्म हो गया।